In the last video, what we did was very simple. We understood cost क्या होती है, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या मायने रखती है और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का लॉजिक क्या है. आज की वीडियो से शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट का, विच इज लाइक मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर, राइट. वील अंडरस्टैंड इसके बेसिक्स, तो इसीलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर लव व्हाटएवर यू कैन on my video. Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes and this is Microeconomics series for standard 11th. Like I said, last video में बात हुई थी, तीन टाइप की मोटी मोटी कॉस्ट्स हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट. प्रोडक्शन कॉस्ट आर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एक प्रोड्यूसर को इम्पैक्ट करती हैं और ये कई टाइप्स की होती हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. ये क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक वीडियो पकड़ के. बट सबसे पहले कॉस्ट शुरू करने से पहले हमें 2 फंडे बड़े क्लियर करने हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का. पिछले चैप्टर जब हम कर रहे थे प्रोडक्शन का तो हमने समझा था देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते एंड वेरिएबल फैक्टर्स जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है फिर? देखो भाई, मैं बताती हूँ. तुमने एक शॉप खोली. जब तुमने शॉप खोली तो तुमने सारा सामान सजा धजा के तुम बैठ गए. कोई कस्टमर नहीं आया. महीना निकल गया, कोई कस्टमर नहीं आया. तो क्या तुम अपने ओनर को कह पाओगे कि मैं तुम्हें रेंट नहीं देता बिकॉज मेरा तो कोई बंदा आया ही नहीं, मेरा कोई कस्टमर आया ही नहीं लेने के लिए? नहीं बोल पाओगे ना. रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा. जो भी तुमने सामान स्टॉक में लाके रखा उसके पैसे भी फिर भी देने पड़ेंगे. यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके कस्टमर आपके बेचने से, आपकी प्रोडक्शन से इंपैक्टेड नहीं है. आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, बिका एक भी नहीं. तो क्या फैक्ट्री का रेंट या फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो आप नहीं देंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? यू हैव टू पे इट एनीवेज. तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से इंपैक्टेड नहीं है, जो आउटपुट से इंपैक्टेड नहीं है, हम उनको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं. लाइक रेंट, वेदर यू प्रोड्यूस अ 0 और यू प्रोड्यूस अ 10,000 यूनिट, ये रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कुछ हद तक, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगाते हैं तो कुछ खर्चा फिक्स्ड बिजली का बिल आपको देना ही पड़ता है, बाकी होता है आपकी यूसेज पे डिपेंडेंट. तो वो जो फिक्स्ड खर्चा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 0 प्रोड्यूस करें, चाहे आप 10,000 प्रोड्यूस करें. तो ऐसे खर्चे जो आपकी प्रोडक्शन से इंपैक्टेड नहीं है, आपकी आउटपुट से इंपैक्टेड नहीं है, आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. एंड द डेफिनेशन इज fixed cost does not change with the level of output. So even if it is 0, it won't be 0. If it is 10,000, it won't be 10,000. अगर 20,000 का रेंट है तो 20 ही रहेगा, चाहे 0 प्रोड्यूस करो चाहे 10,000. समझ में आ गया? ओके. आगे चलते हैं. वेरिएबल कॉस्ट. दूसरे टाइप की जो कॉस्ट होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल शब्द का मतलब ही है चेंजेबल, इट कैन चेंज. सो वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग दैट कैन चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. देखो भाई, काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुई, एक बंदा नौकरी पे रखा था, जैसे जैसे काम बढ़ा तुमने और बंदे रखने शुरू कर दिए. सो द लेबर कॉस्ट, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आपने और लेबर रखनी शुरू कर दी. तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा, तुमने 100 यूनिट बनाए थे वो ही नहीं बिक रहे, तो क्या और लोग नौकरी पे रखोगे? नहीं रखोगे. तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आप लेबर रखना शुरू करेंगे. जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आप रॉ मटेरियल और खरीदना शुरू करेंगे. तो क्लियरली कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्शन या आउटपुट लेवल से इंपैक्टेड है. सो इफ योर आउटपुट लेवल इंक्रीजेस, ये खर्चे भी बढ़ेंगे. अगर आपका आउटपुट लेवल कम होता है तो ये खर्चे भी कम होंगे. ऐसे खर्चों को वी कॉल देम वेरिएबल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. सो अ वेरिएबल कॉस्ट इज दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट. It varies directly with the level of output. Varies directly मतलब भैया आउटपुट की धूम है. अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0. अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर आई इवन स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट प्रोडक्शन कॉस्ट. आई होप यहाँ तक क्लियर है. फिक्स्ड कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ ही चेंज होती है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. आगे बढ़ते हैं. तो हम जो सबसे पहला कॉस्ट करेंगे वो है टोटल कॉस्ट. हम करेंगे, मैंने कहा 3 टाइप की कॉस्ट होती हैं. सबसे पहले करेंगे टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या है?
तो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का टोटल खर्चा, तुमने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ओके, हर यूनिट की कॉस्ट, तो तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, हर यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपीज, सो तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 10,000 इंटू 10 विच इज 1,00,000 रुपीज, दिस इज टोटल कॉस्ट। तो अगर मैंने टोटल 50 यूनिट बनाए, 50 यूनिट हर यूनिट 10 रुपए का, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 500 रुपए। तो मुझसे कोई पूछे भाई आपकी टोटल कॉस्ट कितनी, मतलब आपको टोटल खर्चा कितना झेलना पड़ा, 500 रुपीज या 1,00,000 रुपए इन दिस केस, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट आगे दो टाइप की है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम इनके बारे में बात करते हैं, बड़े प्रेम से धीरे धीरे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये फिक्स्ड रहती है, तो अगर आउटपुट लेवल है और टीसी, हम इसको टेबल से समझेंगे, आउटपुट लेवल 0 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 20 20 20 20। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने क्या करा, आउटपुट 0 है, मतलब आपकी प्रोडक्शन 0 हुई है, लेकिन कॉस्ट फिर भी है एक फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने अभी बताया ना फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते, जो आउटपुट से इंपैक्टेड नहीं होते, प्रोडक्शन चाहे 0 हो या 4 हो, ये फिक्स्ड रहेंगे। एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर फिक्स्ड, तो ये हर लेवल पे फिक्स्ड चलते हैं। तो तुम्हारा टीएफसी क्या है, 20 20 20 20 20 फिक्स्ड। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये रहा, तो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज कॉस्ट। क्योंकि ये 20 पे कांस्टेंट है, तो हर आउटपुट लेवल पे 0 पे भी 20, 1 पे भी 20, 2 पे भी 20 एंड हेंस फॉरवर्ड जो टीएफसी का कर्व होता है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है। यहां पे मुझे एक बात बोलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये टर्म है इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव एंड यू गाइस, बिकॉज पिछली टर्म बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थी, तो इतना ध्यान नहीं है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, और खासकर ये ध्यान नहीं है कि डायग्राम्स को कैसे टैकल करना है। डायग्राम्स आर सिंगल हैंडेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। डायग्राम अच्छी है, क्लियर है, वेल लेबल्ड है। Labeled I mean both the axes should be labeled, the curve should be labeled, the numbers should be done। अगर ये क्लियर है तो कई बार टीचर आपकी एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ती नहीं है, बिकॉज जिसकी डायग्राम सही है उसको लॉजिक क्लियर है तो नंबर दे देती है। तो डायग्राम से बहुत ध्यान देंगे, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, ओके। ये रही तुम्हारी टीएफसी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो पहली बात ये समझेंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पहली कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के दो आगे टाइप्स हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो जो आउटपुट 0 हो या 4 हो या 1000 हो, चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल रेंट। इसी कारण से जो इसका डायग्राम है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ठीक है, ऑल गुड, यहां तक डन। चलो अब आगे चलते हैं। Cost over here is total variable cost. Total variable cost. Total variable cost है variable cost, यानी जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करेगी। आउटपुट TVC, आउटपुट 0 1 2 3 4, TVC 0 10 18 24 6 28 32 5 6 40। Okay, first things first, let me draw the diagram over here. ये output, ये cost, TVC का curve is called the inverse S-shaped curve. इनवर्स एस कर्व बोलते हैं, बड़ा मजेदार सा कर्व है ये, समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज, टीवीसी वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होगी। तो अगर आप बोर्ड देख पा रहे हैं, जब आउटपुट 0 है टीवीसी भी 0 है। आउटपुट 1 था, टीवीसी 10 है, 2 पे 18 24, यू कैन क्लियरली सी इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है, राइट।
तो मैंने क्या कहा था, वेरिएबल कॉस्ट वो जो आउटपुट के साथ बढ़ती जाएगी, तो लो तुम्हारे सामने बढ़ती जा रही है। इसमें एक चीज का ध्यान करना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो याद रखना जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है तो टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती अगर आपका आउटपुट नहीं है तो, राइट। अब देखो इसकी डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम ओरिजिन से शुरू हो रही है। ओरिजिन से शुरू होने का मतलब इट इंडिकेट्स जीरो। जब भी कोई डायग्राम ओरिजिन से शुरू हो मतलब उसकी वैल्यू वहां पर जीरो है, इसीलिए हमने टीवीसी का कर्व जीरो से शुरू किया है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि आउटपुट जीरो होगा तो ये वाली कॉस्ट भी जीरो होगी। धीरे धीरे ये कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने के पीछे भी देखो, पहले ये बढ़ती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये बढ़ती है कांस्टेंट रेट से, और फाइनली बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। अब मैंने पता नहीं क्या बोला है ना, पहले तो तुम ये याद कर लो कि जो टीवीसी का कर्व है इसे बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड कर्व। क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाई इज टीवीसी एन इनवर्स एस शेप्ड कर्व? तो अब जो मैं बताने वाली हूं वो इसका आंसर है, ठीक है। ओके, देखो भाई ध्यान से देखना, तुम्हारे टेबल को ध्यान से देखो। जब आउटपुट लेवल जीरो है टीवीसी भी जीरो है, फिर आउटपुट बढ़ते बढ़ते टीवीसी बढ़ा, पहले 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, मतलब बढ़ ही रहा है। 10 to 18, 18 to 24, it is increasing, but it is not increasing at a increasing rate. डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, विच मीन्स जो इनके बीच का डिफरेंस है ना वो कम होता जा रहा है। पहले 0 to 10 हुआ, 10 से बढ़ा, then it increased by 8, then it increased by 6, यानी जिस रेट पे बढ़ रहा है वो रेट, बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। तो पहले टीवीसी बढ़ता है, इट इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही आउटपुट के साथ, लेकिन पहले बढ़ रही है डिक्रीजिंग रेट से, धीमे धीमे चल रही है, ठीक है। फिर देखो 24 to 28 4 से बढ़ी, 28 to 32 4 से बढ़ी, फिर बारी आई, अभी भी बढ़ रही है, 24 to 28, 28 to 32, इट इज इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी 4 का फर्क आ रहा है, 28 से 32 नहीं, 24 to 28, 28 to 32, 4 का फर्क, सो इट इज नाउ इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। एंड फाइनली अगर आउटपुट बढ़ता जाएगा, अगर किसी का काम बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो लंबे खिंच जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी। तो देखो 32 to 48 का चेंज, एंड नाउ दिस विल गो टू 50, 10 का चेंज, देन इट माइट गो टू 62, 12 का चेंज। सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो इज कि जो टीवीसी है वो इनिशियली धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल है, आपका काम अभी अभी शुरू हुआ है, एकदम से वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली, धीरे धीरे बढ़ती है। फिर जब थोड़ा सा स्पेस पकड़ती है तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है। फाइनली व्हेन योर बिजनेस इज डूइंग वेल, योर वेरिएबल कॉस्ट आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, एंड दे विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बिकॉज अब आप लेबर का चार्ज बढ़ाएंगे, आप रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे, एंड दैट इज व्हाई टीवीसी इंडिकेट्स अ इनवर्स एस शेप। तो टीवीसी इनवर्स एस है। इसके इनवर्स एस होने का कारण है कि ये पहले डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है, फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाई इज टीवीसी एन इनवर्स एस शेप कर्व, तो आपको ये लिखना है, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और फिर आपको ये डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट और इंक्रीजिंग रेट के बारे में बताना है। अब आपको लग रहा होगा, अरे मैम अभी तक तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रही थी, ये बीच में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहाँ से आया? आना ही है, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट एक ही थाली के दो रूप, एक ही कॉइन के दो सिक्के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिकॉज प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे के साथ चलते हैं। पिछला चैप्टर प्रोडक्शन का था, लॉ तुम्हें याद होगा। लॉ सिंपल शब्दों में ये कहता है कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, और फिर फाइनली गिर जाता है। तो देखो भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि प्रोडक्शन अब देखो जब इनिशियली बढ़ रही है प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि नया नया काम है। फिर प्रोडक्शन मैक्सिमम कांस्टेंट होने लगती है तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रेट पे बढ़ने लगती है। फिर अगर प्रोडक्शन और बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। अभी क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बिकॉज योर प्रोडक्शन इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर,
कॉस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में चलता है। वैसे भी हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चलता है, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट के इनवर्स एस होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब हमने आज की वीडियो में किया टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल खर्चा ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट, TFC which remains fixed which is parallel to XXS, इसको इनडायरेक्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। TVC जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो इनवर्स एस शेप है, इस चैप्टर में एकदम ऐसे याद होनी चाहिए डायग्राम्स, वो पैरेलल टू XXS, इनवर्स एस, और जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो होती है, और इन कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एंड TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। आई होप यहां तक क्लियर है। एक फाइनल चीज मैं करना चाहूंगी, ये रहा तुम्हारा आउटपुट, दीज आर ऑल कॉस्ट्स। वी नाउ नो दैट TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। लेट्स ड्रॉ देम इन अ डायग्राम। ये आपका TVC बिकॉज इट इज इनवर्स एस शेप्ड, ये आपका TFC बिकॉज ये पैरेलल टू XXS है, और TC क्या है, TC है TFC और TVC का वर्टिकल समेशन, यानी इनको जोड़ के TC बनेगा। सो TC इज ऑलवेज एन इनवर्स एस शेप्ड कर्व, क्योंकि ये TVC से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। टोटल कॉस्ट में एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स तो बेचारी फिक्स्ड रही, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी TVC जैसा होता है। एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, TC एंड TVC का कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हमेशा एक दूसरे से पैरेलल और इक्विडिस्टेंट रहेगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या TC और TVC इक्विडिस्टेंट रहेंगे? बैंग ऑन, हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो TC माइनस TVC इज इक्वल टू TFC, मतलब दोनों कर्व्स के बीच हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। TFC इस फॉर्मूले की वजह से, ध्यान से देखो, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो मैं कह सकती हूं ना कि TC माइनस TVC इज TFC, तो मतलब TC और TFC के बीच में हमेशा TFC रहेगी, और TFC फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 20 है तो 20 ही रहेगी। तो बताओ भाई, रेल की दो पटरियां कैसे मिलेंगी? सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। यहां तक क्लियर है? तो TC और TVC इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक और बात, TC पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होगा, एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो, एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो। हम माइक्रो में शॉर्ट रन ही कर रहे हैं, 1 साल का टाइम पीरियड ही कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में जो TC है ये पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होगा, मतलब यहां से। ये कभी भी जीरो से नहीं शुरू होगा। क्यों? TC कभी भी जीरो से नहीं शुरू होगा, इसीलिए TC को हमेशा यहां से शुरू करना है, पॉजिटिव एक्सिस से। क्यों? सोचो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो अगर TVC जीरो भी है तो भी TFC तो रहेगा ना, जीरो प्रोडक्शन पे भी 20 का रेंटल तो रहेगा ना, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट हमेशा एटलीस्ट जीरो लेवल ऑफ यूनिट पे भी, मतलब अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, TFC 20 है, वेरिएबल कॉस्ट भी 20 है, सॉरी जीरो है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, तो TVC जीरो, लेकिन TFC तो फिर भी देना पड़ेगा ना भाई, रेंट तो देना पड़ेगा, तो TFC 20, तो फिर आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 20। यानी जब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी है तो भी कुछ टोटल कॉस्ट है, इसीलिए ये इस एक्सिस से शुरू होगा। ठीक है, विद दिस मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट मोटी कॉस्ट है उसको मैंने क्लोज किया है, विच इज टोटल कॉस्ट। इसके दोनों टाइप्स, इनके टेबल्स, इनकी डायग्राम्स। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please don't forget to like, share, subscribe, tell your friends about this, and keep on staying tuned. Stay tuned because we'll be coming back for more. Bye bye, take care.